एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा दीनू रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था। दीनू के माँ बाप बीमारी में चल बसे थे। रुपए न होने के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा सका था। दीनू स्वभाव से बहुत दयालु था। गांव के लोग भी दीनू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कोई उसे अपनी लड़की नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अच्छा मेरे भाइयों, अब मैं चलता हूँ, लकड़ियां काटने में देर हो जाएगी। बेचारा दीनू कैसे अपना जीवन काट रहा है। हमारी यही प्रार्थना है कि माँ दुर्गा इसकी सहायता करें। दीनू जंगल में लकड़ियां काटने जाता, लेकिन बाजार में कभी उसकी लकड़ियां बिकती और कभी नहीं। इसीलिए कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता था। दीनू माँ दुर्गा को बहुत मानता था। हमेशा नवरात्रि में वह माता के मंदिर के जाकर उनकी निस्वार्थ सेवा करता था। इस बार भी नवरात्रि के दिन चल रहे थे। दीनू लकड़ियां काटकर वापस आते समय माता के मंदिर आता है। हे माँ, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिए। माँ, मुझे कब आपके दर्शन होंगे? दर्शन दो माँ। दीनू जैसे ही मंदिर से बाहर आता है, वहाँ उसे एक बुढ़िया माई दिखती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? हाँ माई, आप चलिए, मेरे साथ मैं आपको खाना खिलाऊंगा। लेकिन माई, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है और कहाँ से आई हैं? लेकिन माई कोई जवाब नहीं देती है और दीनू उनको घर ले आता है। माई, आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर जाकर कुछ बनाकर लाता हूँ। अरे, ये तो थोड़े से ही चावल बचे हैं। माई को भरपेट कैसे खिला पाऊंगा? लेकिन जो भी हो, मैं उन्हें भूखा तो नहीं रख सकता। यही बनाकर ले जाता। माई, मैं भोजन ले आया हूं। अरे माई कहां चली गई? और ये चरण? क्या दुर्गा माँ माई के रूप में आई थी? मैं धन्य हो गया माँ, आज आपने मुझे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माँ। और माँ दुर्गा के बारे में सोचता सोचता दीनू सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह सोकर उठता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो मेरे घर में सोया था रात को, ये कहाँ आ गया मैं? दीनू डरता डरता बाहर जाता है और देखता है। अरे ये तो वही जगह है जहाँ मेरा घर था। इसका मतलब माता रानी ने मेरे ऊपर कृपा की। हे जय हो माता रानी की। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। दीनू के घर के पास ही रामू किसान रहता था। वह दीनू से बहुत जलता था, क्योंकि गांव के सभी लोग दीनू को बहुत चाहते थे और रामू से सभी लोग दूर भागते थे, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बुरा था। उसने जब यह सब सुना और देखा था, वह रामू से और चिढ़ गया था। रात का गहन अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में समेटे हुए था। पूरे गांव में खामोशी पसरी हुई थी। तभी रामू दीनू के घर के पास आता है। रामू के हाथ में जलती हुई मशाल थी। रामू उस मशाल को दीनू के घर पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जब रामू उसके घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि घर तो उसका जल रहा था। गांव के सारे लोग जमा थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। रामू दीनू के घर जाता है। दीनू बड़े आराम से अपने सोफे पर बैठा हुआ था। तभी रामू दीनू के पास अंदर आता है। दीनू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शुरू से बहुत नफरत करता था, लेकिन तुम्हारा घर और ऐश आराम देखने के बाद तो मुझे न जाने क्या हो गया था। मैं तुम्हारे घर में आग लगाने आया था, लेकिन मैं भूल गया था कि यह सब देवी माँ का वरदान है। उनके क्रोध की अग्नि में मेरा घर जल गया। दीनू, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे अरे रामू, दुखी मत हो। माता रानी की कृपा जरूर तुम पर होगी। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं तो हूं ना, जब तक तुम्हारे घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम मेरे घर पर रहो।